So welcome in this session. Previously we have learned chapter 15 of economic development up till the structure of Indian economy. Now I am going to teach you the factor of production. So as जैसे पहले वीडियो में मैं बोला था कि फैक्टर मैं वर्ड टू वर्ड अंडरलाइन करूंगा तो उसके हिसाब से आप उसके साथ साथ उसका मीनिंग बताऊंगा तो उसके हिसाब से आप समझते जाइएगा और जो मैं वर्ड अंडरलाइन करूंगा वो सब आप कोशिश करिए कि बुक लेके बैठिए और उसमें आप भी अंडरलाइन कीजिए ताकि जो है वो आपको बाद में जो है पढ़ने में जब भी बैठो तो इजीली जो है वो आप कैच कर पाओ वो पॉइंट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि इसमें क्या होता है कौन कौन से चीज़ों की हमको रिक्वायरमेंट होती है कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में और क्या क्या चीज़ लगते हैं वो सब के बारे में इसमें हम लोग को जानने को मिलेगा। प्रोडक्शन किसकी मदद से होता है? नेचुरल रिसोर्स की मदद से होता है और किसकी मदद से होता है? लेबर की मदद से। 1 मिनट। तो चलिए अभी इसका अरेंजमेंट हो गया है। प्रोडक्शन किसकी मदद से होता है? नेचुरल रिसोर्स की मदद से और लेबर की मदद से। बहुत सारे अलग अलग टूल्स जो है होते हैं प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: लैंड, लेबर, कैपिटल, लेबर और क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। ये सब जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड ये सब आते हैं। सबसे पहले देखेंगे लैंड। लैंड क्या होता है? हम लोग जो नॉर्मली बात करते हैं कि जो अपर सरफेस होता है अर्थ का वो उसको क्या बोला जाता है? लैंड बोला जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स के सॉरी एवरीवन। लेकिन इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब होता है कि बहुत जो भी इसमें नेचुरल रिसोर्स है, जो कि फॉरेस्ट है, रिवर है, माउंटेन है, ये सब जो भी प्रेजेंट है हमारे अर्थ में वो सब आते हैं। ये सब लैंड पूरा इसको माना जाता है, क्योंकि हम लोग इकोनॉमी के टर्म में पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ों से ही हम लोग को जो है फाइनेंशियल गेन या फिर आगे चल के हम इनकम जो है जनरेट कर पाते हैं। तो ये लैंड क्या है? लैंड एक नेचुरल टूल है प्रोडक्शन का। सेकंड है कैपिटल। कैपिटल में क्या होता है कि मैन मेड इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, जैसे कि कोई भी टूल्स होते हैं, कोई भी इक्विपमेंट होते हैं जो कि मैन बनाते हैं। ये सब किस में इंक्लूड होता है? कैपिटल में, प्रॉपर्टी में, एसेट इन्वेस्टमेंट में, ये सब में जो है हेल्पफुल होता है। बेसिकली कैपिटल मतलब कि जो भी मैन मेड टूल्स जो है बनाए जाते हैं, ये सब ये सब मतलब फैक्टर ये सब प्रोडक्शन को ऑब्टेन करने के लिए, तो वो सब क्या होंगे? वो सब कैपिटल में आएंगे। लेबर। लेबर मतलब कि जो भी मेंटल और फिजिकल वर्क जो जो किया जाता है वो मॉनेटरी गेन के लिए, तो इसको क्या बोला जाता है? लेबर। लेबर एक ऐसा चीज है जो कि लिविंग फैक्टर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। बाकी ये तीनों क्या है? बाकी ये तीनों जो है वो नॉन लिविंग फैक्टर है। तो आपके एग्जाम में इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें क्या आंसर होगा? लेबर। लेबर कैसी किस तरह? लेबर मतलब कि जो आप अपने माइंड का यूज करके या फिर फिजिकली कोई वर्क करके आप उससे पैसा कमाते हो, तो वो सब किसमें आएगा? लेबर का यूज आएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई किसान काम कर रहा है खेत में तो वो क्या कर रहा है? फिजिकल वर्क कर रहा है। लेकिन अगर कोई स्कूल में पढ़ा रहा है या फिर कोई डॉक्टर अपना प्रोफेशन कर रहा है, तो ये सब क्या होगा? ये सब उसका क्या है? इसका उसका सब मेंटल वर्क है। एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या आएगा? जो पर्सन जो वो मतलब कि ये सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है, लैंड, कैपिटल, लेबर को, उसको क्या बोला जाता है? एंटरप्रेन्योर। जो ये तीनों को मतलब प्रोसेस होता है तीनों को कोऑर्डिनेट करने का, और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब कि जो पर्सन कंबाइन करेगा, पर्सन जो कंबाइन करेगा वो एंटरप्रेन्योर होगा, और जो ये तीनों फैक्टर को क्या करेगा, ये प्रोसेस पूरा प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? एंटरप्रेन्योरशिप। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कैसे मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, मतलब कि जो हम लोग ये
पीछे पड़े, इसका मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ह्यूमन की जो वांट है, ह्यूमन वांट है वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेस है वो क्या है, वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं है, वो कम है। कोई भी नेशन ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में जिसके पास कोई भी रिसोर्स जो है अनलिमिटेड हो। और ये हमेशा कमी रहती है। स्कैरसिटी मतलब क्या होता है, कमी। तो स्कैरसिटी मतलब क्या होता है, कमी। और ये वर्ड जो है, अगर आपको मीनिंग ना पता हो तो ये अपने बुक में आप नोट कर सकते हो। तो हमेशा ये कमी होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। इसकी वजह से क्या होता है, हर कंट्री क्या फेस करता है, वो उसको मतलब कि एलोकेशन, एलोकेशन मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन। अपने मतलब कंट्री में कोई प्रोडक्ट, मान लो कोई रिसोर्स ज्यादा हो रहा है या फिर कोई रिसोर्स कम हो रहा है, तो उसको मतलब कि दूसरे कंट्री से हमको जो है लेना पड़ता है, या फिर अगर ज़्यादा है तो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे अलग अलग अब कंट्री अपने रिसोर्सेज के अनुसार जो है वो एक दूसरे कंट्री से मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो करते हैं। अनलिमिटेड वांट। अब इसमें क्या, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आते हैं, जैसे कि क्यों, कब और कैसे जो है ये क्वांटिटी लिमिट, ये क्वांटिटी जो है लिमिटेड रिसोर्स, ये सब मतलब कैसे यूज किया जाए ताकि लंबे टाइम तक चलते रहे। तो पहला है अनलिमिटेड वांट। ह्यूमन वांट जो है वो अनकाउंटेबल और अनलिमिटेड है। और बहुत से वांट जो है जनरेट होते हैं एक वांट से। बहुत से रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाते हैं, और जब वो फुलफिल हो जाते हैं तो हमको वो क्या होता है, दूसरी रिक्वायरमेंट आ जाती है, क्योंकि हमारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी आगे है। क्योंकि हमारी वांट जो है वो बहुत ही अनलिमिटेड है, इसीलिए क्या होता है कि ये ये फुलफिल करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, सिलेक्शन करना चाहिए। कि हमको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा चीज हमारे लिए पहला फर्स्ट प्रायोरिटी है, और कौन सा चीज बाद में करेंगे, तो उसके हिसाब से हमको वो देखना चाहिए। नहीं तो ये धीरे धीरे क्या होगा, हमारे जो रिसोर्सेस है वो बहुत ही तेजी से खत्म हो जाएंगे, और हमारे आने वाले जनरेशन में वो सब देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, अगर अगर आपके पास मान लो कोई भी व्हीकल है, जैसे कि आपके पास मान लो बाइक है, तो आप क्या सोचोगे कि मेरे पास जल्दी से जल्दी कार है। अगर आपके पास कोई मोबाइल फोन है, और अगर मान लो नया मोबाइल फोन लॉन्च हुआ है, तो अगर आपके पास फंड है तो आप क्या सोचोगे कि मेरे पास जो है नया नया मोबाइल फोन आ जाए, नया मॉडल वाला। तो ये सब को जो है, अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो ये सब जो है रिसोर्सेज, तो क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी में, ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको मतलब कि ये सब देखने को भी नहीं मिलेगा। जैसे कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसी की वजह से हमारे जो वांट है वो भी धीरे धीरे साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज हो रहा है। और इसके हिसाब से क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कौन सा वांट हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा वांट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, अगर आप नॉन आईफोन यूज करोगे तो भी आपका काम चल ही जाएगा। खाली डिफरेंस क्या है, आपको मतलब कि उसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है कि नहीं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तभी लो, बाकी ऐसे कोई में लेने की जरूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट ऑर्डर मतलब कि अब प्रायोरिटी मतलब कि कौन सी चीज़ पहले आनी चाहिए, कौन सी चीज़ बाद में आनी चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रिसोर्सेज जो है वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन रिसोर्सेज जो है लिमिटेड क्वांटिटी में है। तो इंडिविजुअल को क्या डिसाइड करना पड़ेगा, कौन सी वांट जो है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर किसी के पास मान लो खाने के लिए ही नहीं है, तो वो किस सोचेगा मेरे पास कार हो, तो वो ये पॉसिबल नहीं है। वो पहले अपने खाने के लिए सोचेगा, पहले सोचेगा कि मेरे पास खाने के लिए 2-3 टाइम का खाना मिल जाए, उसके बाद जो है उसकी दूसरी नीड्स जो है वो पूरी की जाएगी। तो उसको मतलब कि उसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा कि कौन सा मोर इम्पोर्टेंट है, और कौन सा जो है पहले सेटिस्फाई करना चाहिए और कौन सा बाद में सेटिस्फाई करना चाहिए। लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब कि इसमें हमारे पास जो है रिसोर्सेज जो है वो कौन कौन से आएंगे, नेचुरल और मैन मेड वेल्थ, ये सब इंक्लूड होंगे। और ये सब क्या है, ये सब लिमिटेड क्वांटिटी में है, और इसको हमको सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, जुडिशियसली, यानी कि एकदम ध्यानपूर्वक उसको यूटिलाइज करना चाहिए। और ये सब टूल्स जो है, और ये सब जो टूल्स है, टूल्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूल्स हैज टू बी डन कीपिंग सिलेक्टेड वांट इन सेंटर। जो हमारे वांट है, वांट को ध्यान में रखते हुए हमको जो टूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन वो करना चाहिए। टूल्स यानी कि जो हमारे
जो हमारे कैपिटल है उसकी उसकी बात हो रही है, मतलब कैपिटल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए हमको वांट सेंटर में रख के करना चाहिए। अगर हमारी वांट जो है वो अनलिमिटेड है तो क्या उसको हम लोग को कम करना है, और तो ये कैपिटल का यूज भी उसी हिसाब से करना है। अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेस। अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेस, अब रिसोर्सेस का भी बहुत सारे अल्टरनेटिव, मतलब कि ऑप्शनल और बहुत सारे अल्टरनेटिव यूज है रिसोर्सेस के। जैसे कि हम लोग देखेंगे रिसोर्सेज जो होता है डिमांड, रिसोर्सेज जो है हमारी जो डिमांड है उसको सारी की सारी डिमांड को नहीं सेटिस्फाई करता है, ना ही ये, बल्कि इसमें अल्टरनेटिव यूज भी है। जब कोई भी टूल्स ऑफ प्रोडक्शन जो है यूटिलाइज होता है एक या एक से ज़्यादा तरीके से, इसका मतलब है कि उसका जो है मल्टीपल यूजेस है। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, उसका अल्टरनेटिव यूज खोज के रखना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर वीट जो है उगाया जा रहा है बाजरे की जमीन पे, या फिर मैज के जमीन पे, ग्राउंडनट के जमीन पे, और दूसरी जो फसल है वो नहीं हो रही है, तो अदर तो क्या होगा, दूसरे यूज होंगे जो लैंड के जो है वो स्टॉप हो जाएंगे। जैसे कि अगर मान लो कोई इसको वीट, बाजरे, मैस और ग्राउंडनट ये सब के जमीन पे अगर वीट हम लोग उगा रहे हैं, तो क्या होगी उसके ऊपर जो है दूसरे मतलब क्रॉप जो है उसके ऊपर नहीं उगाया जा रहा है, तो इससे मतलब क्या हुआ कि उसका अल्टरनेट यूज जो है वो हो रहा है। जैसे कि वीट के ऊपर अगर बाजरे, मैस, ग्राउंडनट या फिर कोई दूसरी फसल जो है, तो ये सब मतलब वीट और बाजरे, मैस, ग्राउंडनट ये सब जो है एक जगह पे अगर हम लोग उगा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, उसका रिसोर्स का, लैंड का रिसोर्स का यूज हो रहा है, वो उसका यूज अल्टरनेटिव है। और इसका यूज अल्टरनेट यील्ड, मतलब क्या होता है, जो हमारी प्रोडक्शन होती है उसको क्या बोला जाता है, यील्ड बोला जाता है। तो मेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस तरह के होना चाहिए कि मैक्सिमम डिमांड को वो सेटिस्फाई करे। जैसे कि पिछले एग्जांपल में बताया गया था कि वीट को हम लोग उगा सकते हैं कि कहाँ पे, बाजरे, मेज और ग्राउंडनट वाले फसल के साथ, या फिर उसके कटाई के बाद हम लोग उसको जो है वो उगा सकते हैं। मेथड ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब कि किस तरह से जो है रिसोर्सेस को एलोकेट किया गया है, मतलब कि रिसोर्सेस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है। हर हर कंट्री ट्राई करता है कि वो जल्दी से जल्दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर रहे, ताकि जो है रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो सके वो अच्छे से हो सके। जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दो मेथड से होता है, एक मार्केट मैकेनिज्म, दूसरा सोशल सिस्टम। दोनों सिस्टम जो है वो एक दूसरे से अपोजिट है, और और इसको हम लोग साथ में अगर देख के पढ़े तो बहुत सारे दूसरे मेथड भी जो है वो हमको देखने को मिलता है। हर कंट्री एक्सेप्ट करता है एक या फिर दो मेथड उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसमें हम लोग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कंट्री वाइज जो है वेरी करता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या क्या उसमें आएगा। पहला क्या है, मार्केट सिस्टम मतलब कि जैसे कि कंट्रीज है, अमेरिका, जापान, ये अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस मेथड से कब पूरा करता है, मार्केट सिस्टम को दूसरा नाम क्या है, कैपिटलिस्ट सिस्टम। इस मेथड में क्या होता है कि रिसोर्स एलोकेशन जो है वो प्रॉफिट के बेसिस पे किया जाता है। यह सिस्टम में प्रोडक्शन और इसके जो रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं प्रॉफिट को सेंटर में रख के किया जाता है। अगर उसमें प्रॉफिट होगा तो तभी ये करेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो वहाँ पे नहीं होगा, नहीं करेंगे। पीपल जो लोग मतलब इन्वेस्ट करते हैं उसी इंडस्ट्रीज में जहाँ पे वो मतलब कि ज्यादा प्रॉफिट जो है वो देखते हैं। मार्केट जो रहता है पूरी तरह फ्री रह होता है इस सिस्टम में, और गवर्नमेंट का कोई भी पॉलिसी पॉलिसी नहीं होता है, गवर्नमेंट का कोई भी रोल इसमें नहीं रहता है, और इसमें कोई भी अपनी रूल्स या फिर रेगुलेशंस जो है नहीं बनाती है। कंपटीशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मार्केट सिस्टम में। विटल मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है, जो ओनर होता है वो मतलब कि वर्किंग कैपेसिटी, जो जो ओनर होता है
कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है, जो ओनर होता है वो वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाता है इस हिसाब से, ताकि जो है मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कमाया जा सके। और क्योंकि इस मेथड में बहुत सारे रिसर्च जो है वो होते रहते हैं टाइम टू टाइम जो है, इसीलिए नए नए मेथड जो है वो आते रहते हैं प्रोडक्शन को, इसीलिए जो क्या होता है, प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम होता है। क्योंकि फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, और इसकी वजह से जब प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी फास्ट होगा। जैसे कि अब एग्जांपल के लिए अमेरिका, जापान, तुम लोग जानते ही होगे कि ये सब जो है डेवलप्ड कंट्रीज के कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए कंपटीशन जो है कंट्रोल करता है पूरे मार्केट को, एक इनविजिबल हैंड की तरह जो है कंपटीशन कंट्रोल करता है। अगर कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, कि कंपटीशन अगर मार्केट इकोनॉमी में ज़्यादा होगा तो वो क्या करेंगे, तो उनका प्रॉफिट जो है, मार्जिन, वो कम हो सकता है। इसीलिए क्या होगा, इसको एक इनविजिबल हैंड कहा गया है। स्टेट यानी कि यहाँ पे स्टेट किसके लिए यूज किया गया है, गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट जो है कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता है, इसको फ्री इकोनॉमी भी इसको कहा जाता है। अब इससे फीचर्स यानी क्या क्या विशेषताएं होती हैं मार्केट मैकेनिज्म में। जो ओनरशिप होती है, मतलब कि कोई भी चीज की रिसोर्सेस, लैंड, कैपिटल, सब की रिसोर्सेस इंडिविजुअल भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है। प्रॉफिट जो होता है वो सेंटर पे होता है, और कंज्यूमर के पास बहुत सारे जो है, कस्टमर के पास चॉइस होती है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है वो इसमें नहीं होता है। और रिसोर्सेस किसके बेसिस पे होते हैं, प्रॉफिट के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो किस पे लिया जाता है, प्राइस मैकेनिज्म को ध्यान में रख के। मतलब कि कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लेना होगा तो उसकी हम लोग प्रोडक्ट की प्राइस देखेंगे कि वो प्राइस कितने पे मतलब सेलेबल हो रहा है, कितने पे नहीं हो रहा है। बेनिफिट ऑफ मार्केट मैकेनिज्म, अब क्या क्या मतलब कि ये सब मार्केट मैकेनिज्म, इस सिस्टम में क्या क्या हम लोग को बेनिफिट होंगे, जो मतलब कि उसमें जो जो पब्लिक उस कंट्री में रह रही है। पहले है कि फ्रीडम, फ्रीडम जो है सारे मतलब मार्केट सिस्टम में क्या रहेगा, पूरा फ्रीडम रहेगा। हर कस्टमर के पास आज़ादी रहेगी कि जहाँ से वो चाहे वहाँ से वो अपने प्रोडक्ट जो है वो ले सकता है। और रिसोर्स जो रहता है, रिसोर्स जो है वो मतलब कि यूटिलाइज कैसे होगा, पूरी तरह से वो जो है एकदम अच्छे से वो यूटिलाइज होगा जो रिसोर्सेज है। और एबंडेंट प्रोडक्शन, एबंडेंट मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन किया जा सकता है, क्योंकि ये सब मार्केट मैकेनिज्म में रिसर्च जो है टाइम टू टाइम किया जाता है। नए एक्सप्लोरेशन जो है वो धीरे धीरे होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही तेजी गति से होता है। क्वालिटी जो होती है वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है तो हर कॉम्पिटिटर चाहता है, हर कॉम्पिटिटर जो है वो चाहता है कि मैं मार्केट का लीडर रहूं। इसीलिए क्या होता है, उन लोग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च करते हैं और क्वालिटी इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लिमिटेशन, लिमिटेशन यानी कि इसमें क्या क्या मार्केट मैकेनिज्म में क्या क्या नुकसान इसमें हमको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन मार्केट इकोनॉमी में एकदम परफेक्ट नहीं है। बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं जिस जो यहाँ पे दिया गया है। क्योंकि प्रॉफिट जो है वो सेंटर में होता है, जो कमोडिटी जो प्रोड्यूस होते हैं मोर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, लग्जरियस कम्युनिटी, बेसिक लग्जरियस कम्युनिटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा जो है क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है। क्योंकि जो प्रॉफिट जो होता है वो सेंटर में होता है, प्रॉफिट सेंटर में रहेगा तो लग्जरियस कम्युनिटी प्रोड्यूस की जाएगी, क्योंकि सभी को प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है। लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें हैं, जैसे कि खाने पीने की चीज़ हो गई, या फिर डेली यूज़ के चीज़ जैसे कि सोप हो गया या फिर ब्रश, टूथब्रश हो गया, ये सब को क्या किया जाता है, ये सबको प्रोडक्शन जो है वो नेग्लेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये सब में प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत ही कम रहता है। क्योंकि कोई क्योंकि स्टेट का कोई रोल नहीं होता है, तो इसमें जो नेचुरल रिसोर्स हो गए, वो बहुत सारे रिसोर्स जो है वो वेस्ट होते हैं। क्योंकि इसमें नॉलेज की कमी होती है, तो इससे क्या होता है, जो कस्टमर रहते हैं, कस्टमर के साथ जो है एक्सप्लॉइट, कस्टमर मतलब कि कस्टमर के साथ चीट किया जाता है प्राइस से लेके, या फिर उसको इन्फीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट भी यहाँ पे दिया जा सकता है। सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब कि जो जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप रहेगी वो सेंटर के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के हाथों में रहेगी, तो इसमें क्या होगा, इनकम डिस्पैरिटी जो है
सॉरी, ये गलत पॉइंट मैंने बोल दिया। सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि जो ओनरशिप इंडिविजुअल की होगी, तो उसमें क्या होगा कि इनकम की डिस्पेरिटी होगी। कोई मतलब ज्यादा इनकम कमाएगा तो कोई कम इनकम कमाएगा। इसमें मतलब मोनोपोली की मतलब डर रहता है कि कोई एक एक मार्केट लीडर ना बन जाए और मतलब कि एक्सप्लॉइट करे लेबर को, मतलब कि हाई रेट पे वो चार्ज करे। सेकंड है सोशलिस्ट सिस्टम। सोशलिस्ट सिस्टम ओरिजिनेट हुआ है क्योंकि बहुत सारे लिमिटेशंस और फेलियर थे मार्केट सिस्टम में। जैसे कंट्रीज सोशलिस्ट सिस्टम कौन कौन सी कंट्रीज एडॉप्ट करते हैं? रसिया और चाइना जो है बहुत ही तेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव किया ये सिस्टम एडॉप्ट करके। सोशलिस्ट सिस्टम जो है वो अपोजिट है मार्केट सिस्टम से। सोशलिस्ट सिस्टम में पूरे के पूरे डिसीजन जो होती है वो मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ही लिया जाता है, और गवर्नमेंट के द्वारा ही वो वो लिया जाता है। स्टेट जो मतलब कि गवर्नमेंट जो पूरे के पूरे रिसोर्स मतलब फैक्टर ऑफ पूरे प्रोडक्शन जो है गवर्नमेंट जो है वो देखती है। इस सिस्टम में क्या होता है कि पूरे इकोनॉमी को मैनेज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। पूरे डिसीजंस जो है वो रिलेटेड जो प्रोडक्शन से है, इन्वेस्टमेंट से लेके और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन से लेके प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन से लेके ये सब क्या किया जाता है, ये सब जो है सोसाइटी को ध्यान में रख के लिया जाता है। मतलब कि हर सोसाइटी चाहे वो कम कमाने वाला हो या फिर ज़्यादा कमाने वाला हो, वो उसकी प्राइस भी इसी तरह सेट की जाएगी कि जो है लोअर से लेके मिडल से लेके और अपर से लेके सबको वो एकदम मतलब कि रीजनेबल और एक सारे की सारी जो अलग अलग इनकम लेवल ग्रुप है वो सब आसानी से उसको बियर कर पाए। और सोशलिस्ट सिस्टम में क्या होता है, प्रॉफिट सेंटर पे नहीं होता है, सोशल वेलफेयर को सेंटर पे रखा जाता है। और प्रोडक्शन और रिसोर्स के प्रोडक्शन जो होते हैं और उसके प्राइस जो है वो स्टेट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। स्टेट के द्वारा जब डिसाइड किया जाएगा तो इसमें क्या होता है, रिसोर्स का जो वेस्टेज होता है वो भी कम होता है। फार्मिंग जो होती है वो भी क्या होती है, स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा रहता है। और लेबर जो मतलब कि किसानों को जो पैसा दिया जाता है या फिर किसी भी चीज कोई भी मतलब कि लेबर से रिलेटेड जो भी काम कर रहा है उसको जो भी पैसा दिया जाएगा, उसको किसके हिसाब से दिया जाएगा, उसकी एबिलिटी के हिसाब से दिया जाएगा। और कितना काम उससे लिया जा रहा है उसके हिसाब से दिया जाएगा, ना कि जो है अपनी मनमानी का मतलब जिस जिस हिसाब से जिसको लेबर मिले, ये चाहे जैसा एरिया है वो एरिया के हिसाब से जो लेबर चल रहा हो उस हिसाब से नहीं ले सकते हैं। सोशलिस्ट सिस्टम की क्या क्या विशेषताएं हैं? रिसोर्सेज जो होता है स्टेट के द्वारा मतलब ओन किया जाता है। सारे इकोनॉमिक डिसीजंस जो होते हैं वो स्टेट के द्वारा लिए जाते हैं। सोशल वेलफेयर सेंटर में होता है। वेजेस मतलब कि जो जो वर्क होगा उसके लिए उसको पैसा मिलेगा। वेजेस मतलब जो उसको रिटर्न में मिलता है पैसा। अब बेनिफिट क्या होता है सोशलिस्ट सिस्टम का? प्रोडक्शन जो होती है वो सोसाइटी के हिसाब से होती है। तो लग्जरियस आइटम क्या होता है, लग्जरियस आइटम जो है वो नहीं प्रोड्यूस किए जाते हैं। प्रोडक्शन जो स्टेट के द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं तो क्या होता है, वेस्टेड नहीं होता रिसोर्सेज का, जो मैं पहले ही बता चुका था। और इनकम इनकम डिस्पैरिटी मतलब कि अनइक्वल इनकम जो है वो नहीं होता है सबके लगभग जो है ये जो भी पब्लिक रहती है इसमें मतलब कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है। और कस्टमर को साथ जो है धोखाधड़ी नहीं की जाती है, सारे कस्टमर को एक इक्वल प्राइस से चार्ज किया जाता है। क्या क्या ये डिसएडवांटेज है इस सिस्टम में? सोशलिस्ट सिस्टम जो एग्जिस्टेंस में आया जो इंटेंशन के लिए मतलब कि सारे के सारे सभी सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो और सोशल वेलफेयर हो। और इसमें भी लेकिन बहुत सारे लिमिटेशंस है। जो ये किसके द्वारा ऑन किया जाता है, स्टेट के द्वारा ऑन किया जाता है, तो लोगों को क्या नहीं मिलता, लोग इनकरेज नहीं होते और मोटिवेशन नहीं उनको मिलता कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। जितना मतलब स्टेट के द्वारा जितना मतलब पीपल सोचेंगे, पीपल सोचते हैं अगर हमको ज़्यादा प्रोडक्शन करना हो तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो इसमें मोटिवेशन की बहुत ही कमी होती है। कंपटीशन इसमें नहीं होता है तो रिसर्च भी नहीं होता है, जिसके कारण जो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं हो पाता। और इसमें फ्रीडम नहीं होता इस सिस्टम में। तुमको अगर मतलब कि एक कस्ट अगर वो चीज़ एक ही एक प्रोड्यूसर प्रोवाइड कर रहा है वो चीज़, तो तुमको उसी से खरीदना पड़ेगा।
इसमें पूरा इंटरफेरेंस किया जाता है स्टेट के द्वारा, तो इसमें मतलब कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब डर रहता है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब कि जो भी मतलब डिसीजंस ले रहे हैं, ब्यूरोक्रेट के मतलब कि जो डिसीजन लेने वाले अधिकारी होते हैं, वो सब इसमें इंटरफियर करेंगे। मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, ये किस लिए लाया गया? जो मार्केट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी में मतलब कि अच्छे अच्छे चीजें हैं और उसको यूज करें, और मतलब कि जो लिमिटेशंस है उसको हटाएं। इसलिए जो है मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम लाया गया। मिक्स इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों मतलब साथ में एग्जिस्ट करते हैं और मिलके जो है काम करते हैं काम करते हैं, ताकि जो है जो जब जब एक दूसरे की नीड हो तो वो उसको इजिली फुलफिल कर सके। इंडिविजुअल और प्राइवेट दोनों ओनरशिप हो सकता है। एग्रीकल्चर, ट्रेड और कंज्यूमर से रिलेटेड एक्टिविटी जो बेसिक की एरिया है, जैसे कि इंडस्ट्री, फैक्ट्री और डिफेंस, ये सब जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो ओन किया जाता है। रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, इरिगेशन, ये सब किसके द्वारा ओन किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा। ये सिस्टम जो है पूरी तरह कम्प्लीटली फ्री नहीं होता है। गवर्नमेंट जो है बहुत सारे कंट्रोल इस पे लगाते हैं, जैसे कि वो टैक्स लगा दी है, वो जो कि अनवांटेड चीज है, जैसे कि बहुत ही ज्यादा लग्जरियस आइटम है तो उस पे टैक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा लगाएंगे। इसी तरह से क्या होता है, ऐसी इंडस्ट्रीज जो मतलब कि बैकवर्ड एरियाज में है, उसको मतलब कि सब्सिडीज प्रोवाइड किया जाता है, टैक्स कम लिया जाता है और उसको इंकरेजमेंट देते हैं कि ताकि वो जो है आगे आ सके और जो है ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट कर सके। मिक्स इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस दिया जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग को और इकोनॉमिक डिसीजंस को। ये सब मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है प्लेस इसको दिया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। और इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों एक साथ होते हैं, तो इसीलिए क्या होता है, इसको कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस जो होते हैं वो कंट्रोल वे में हैं। जैसे हमारा कंट्री है भारत, और इंडिया, फ्रांस और इंग्लैंड, ये सब जो है किस पे? मिक्स इकोनॉमी सिस्टम पे काम करते हैं। हमने अब तक पढ़ा कि मार्केट सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम और मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट फैक्टर रहते हैं कि इकोनॉमिक डिसीजन लेने में, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि जो रिसोर्सेज होते हैं उसका एलोकेशन करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज ये सब है, मार्केट, सोशलिस्ट और मिक्स। कोई भी कंट्री जो है पूरी दुनिया का आज ऐसा नहीं है कि जो की पूरी तरह से मार्केट या फिर सोशलिस्ट जो है वो अपने आप को बता सके। दोनों के दोनों सिस्टम जो है वो अपनी पहचान जो है वो खो चुके हैं, और इसको मतलब कि मिक्स इकोनॉमी में मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज वो आज के टाइम पे हैं। मार्केट सिस्टम जो कि बताता है कि प्लानिंग एलिमेंट और स्टेट का इंटरफेरेंस, जबकि सोशलिस्ट सिस्टम क्या बताता है कि लिबरल पॉलिसीज को एकदम मतलब कि कोई भी मतलब सोशलिस्ट सिस्टम में क्या रहता है, एकदम इकोनॉमिक रिलैक्सन रहता है, रिलैक्सेशन दिया जाता है और मतलब लिबरलाइजेशन दिया जाता है। जैसे कि लिबरलाइजेशन मतलब कि छूट दी जाती है, ये नहीं कि मार्केट सिस्टम की तरह जो है ऐसा मतलब कि स्टेट का कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है इसमें, मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। लेकिन जो डीमेरिट मतलब कि निगेटिव चीज जो है वो मिक्स इकोनॉमी में वो हमको देखने को मिलती है, जैसे कि इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन नहीं होता। मतलब कि गवर्नमेंट, जैसे कि अब हमारे कंट्री में देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, उसमें काफी बार जो है अगर दोनों दोनों पार्टीज जो है, दोनों गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, तो उसमें हमको कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलता। वो कहेंगे कि हमको इस तरह से पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना है, तो वो कहेंगे हमको इस तरह से पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना है। और पॉलिसी इसीलिए क्या होती है, कंसिस्टेंट नहीं हो सकती। और क्या होता है, ग्रोथ जो होता है इसमें क्या होता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है ये सब टाइप में, क्योंकि इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस होती है। लेकिन हमारी कंट्री क्या है, ये सब मिक्स होने के बावजूद भी काफी अच्छा जो है वो ग्रो कर रही है। तो इसी के साथ हम ये चैप्टर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो पूरा कर रहे हैं, और इस आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि
आने वाले टाइम पे भी मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, ताकि जो है आप लोग इसको मतलब कि पढ़ें और अच्छे मार्क्स जो है एग्जाम में स्कोर कर पाएँ। थैंक यू एवरीवन।